अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 को। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्ड इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको हमने सिंप्लीफाई करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाना है। हमारे पास क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आ जाता है स्क्वायर रूट 180। हमारे पास स्क्वायर रूट 180 है, तो सबसे पहले हम 180 के फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। 290 से, नेक्स्ट हमारे पास 45 से, फिर हमारे पास 3 1 तो 3, 1 कैरी तो 15 से, 3 5 था और 5 1 टाइम। हमारे पास 2 टाइम 2 3 2 टाइम 3 और 1 टाइम में 5 आ जाता है 180 के फैक्टर में। तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 180 इज इक्वल 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो हमारे पास इनके हम पेयर बना लेंगे। 2 टाइम 2 है, तो 2 की पावर में हम बेसिस को 1 टाइम इनकी पावर को ऐड करके हमने उसकी 2 के एक्सपोनेंट 2 लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास 3 भी 2 टाइम, तो 2 की एक्सपोनेंट हमने 3 की एक्सपोनेंट हमने 2 लिख दिया। उसके बाद हमारे पास है 5, तो 5 हमारे पास 1 टाइम ही है क्वेश्चन में, तो उसको हम जस्ट 5 ही लिख लेंगे। उसके बाद हमारे पास इन सब का स्क्वायर रूट है। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि हमारे पास 2 के एक्सपोनेंट 2 के ऊपर 3 के एक्सपोनेंट 2 और 5, इन सब के ऊपर हमारे पास स्क्वायर रूट है। तो अगर हम इनके स्क्वायर रूट को अलग कर लें, 2 इसका स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, और फिर हमारे पास 5 है इसका स्क्वायर रूट। तो हमारे पास जो स्क्वायर रूट होता है वो हमारे पास 1/2 के इक्वल होता है। तो हमारे पास स्क्वायर रूट 1/2, उसके बाद हमारे पास 3 के एक्सपोनेंट 2 है और इसका स्क्वायर रूट भी, इसको हम पावर में ले आते हैं 1/2, और 5 का हम इसको एज इट इज़ वैसे ही लिख लेते हैं। अब ये वाला 2 बाहर वाले 1/2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय, नेक्स्ट हमारे पास ये 2 बाहर वाले 1/2 के साथ मल्टीप्लाई और स्क्वायर रूट 5। अब 2 हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपस में कैंसिल और ये भी आपस में कैंसिल। रिमेनिंग हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और स्क्वायर रूट 5। तो 2 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा और नेक्स्ट स्क्वायर रूट 5। तो यही हमारे पास इसका आंसर। हमारे पास था स्क्वायर रूट 180, तो हमने 180 के फैक्टर फाइंड किए। हमारे पास उसके फैक्टर्स में आता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2, मीन के 2 टाइम हमारे पास 2 आया, 2 टाइम हमारे पास 3 आया, 1 टाइम हमारे पास 5 आया। तो 2 के एक्सपोनेंट 2 के बेसिस सेम है तो उनके एक्सपोनेंट को ऐड कर लिया, इधर भी बेसिस सेम तो एक्सपोनेंट ऐड। 2 के एक्सपोनेंट 2, 3 के एक्सपोनेंट 2 और 5 हमारे पास जस्ट उसकी एक्सपोनेंट 1 है तो उसको जस्ट 5 लिख लेंगे। अब यह कि इन सब के ऊपर हमारे पास स्क्वायर रूट है, तो इन सब के स्क्वायर रूट को हमने इलादा कर लिया। तो स्क्वायर रूट हमारे पास 1/2 के इक्वल होता है, तो स्क्वायर रूट को हमने इसकी पावर में ले आए कि 1/2। उसके बाद ये कि ये वाला 2 बाहर वाला 1/2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इधर भी और इधर भी, तो हमने इस 2 को बाहर वाले 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इस 2 को भी बाहर वाले 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और 5 के स्क्वायर को हमने एज इट इज़ वैसे ही रहने दिया। अब ये आपस में कैंसिल होते थे, इनको हमने कैंसिल कर लिया, तो रिमेनिंग हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और स्क्वायर रूट 5 आ जाता है। तो 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 6 और नेक्स्ट हमारे पास स्क्वायर रूट 5। नेक्स्ट हमारे पास है स्क्वायर रूट 162 और इसके इंडेक्स में हमारे पास 3 है। तो सबसे पहले हम 162 के फैक्टर फाइंड कर लेंगे। हमारे पास है 162, तो ये हमारे पास 2 के साथ सॉल्व हो जाएगा। टू 8 द 16 और 2 1 द 2। नेक्स्ट हमारे पास 81 है, सॉरी 81 है, तो ये हमारे पास 3 से ही हो जाता है, 327 दा। नेक्स्ट हमारे पास है
27, तो 3 9 द 27, 3 3 द 9 और 3 1 द 3। तो इसके फैक्टर्स में हमारे पास आ जाता है 1 टाइम 2 और 4 टाइम हमारे पास 3 रिपीट हुआ है। टू मल्टीप्लाई बाय, इधर हमारे पास बेसिस सेम है, इन दो के पेयर बना लेते हैं, एक्सपोनेंट हमारे पास 2 आ जाएगी और इनके एक्सपोनेंट हमारे पास 2 आ जाएगी, स्क्वायर रूट और इंडेक्स में 3। अब इन सब के ऊपर हमारे पास दिया गया स्क्वायर रूट, तो इनको सेपरेटली लिख लेते हैं। स्क्वायर रूट इंडेक्स में 3 और इसके स्क्वायर रूट हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट कैंसिल, रिमेनिंग हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास 9 आता है, तो 9 हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3 और नेक्स्ट हमारे पास स्क्वायर रूट में 2, तो 9 3 तो हमारे पास आ जाता है 27 और स्क्वायर रूट 2। हमारे पास था 162, स्क्वायर रूट 162 और इंडेक्स में 3, हमने इसके फैक्टर फाइंड किया तो हमारे पास 2 1 टाइम और 3 4 टाइम हमारे पास टी आता है, तो इसको हमने पेयर बना के 3 के एक्सपोनेंट और 3 के एक्सपोनेंट 2, तो इनके एक्सपोनेंट 2 हमारे पास स्क्वायर रूट के साथ है कैंसिल, तो रिमेनिंग हमारे पास आ जाता है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मीन के 9, तो 9 हमारे पास इस बाहर इंडेक्स के साथ है, क्योंकि ये स्क्वायर रूट के बाहर हम इसको ले आए ना, तो इसलिए 9 3 के साथ मल्टीप्लाई होता है और रिमेनिंग हमारे पास स्क्वायर रूट 2 रह जाता है, तो 9 3 27 और स्क्वायर रूट 2। नेक्स्ट हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है 3/4 स्क्वायर रूट 128 और इसके एक्सपोनेंट में हमारे पास है 3। तो सबसे पहले ये कि हमने 128 के फैक्टर फाइंड करने हैं, तो जब 128 के हम फैक्टर फाइंड करते हैं तो हमारे पास 2 आ जाएगा 7 टाइम। हमारे पास अगर हम इनके 3 के पेयर बना ले तो हमारे पास 2 के एक्सपोनेंट 3 आ जाएगी, नेक्स्ट हमारे पास 2 के एक्सपोनेंट 3 आ जाएगी और नेक्स्ट हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा। अब इन सब की जो है इंडेक्स में हमारे पास 3 है, तो हमारे पास आ जाएगा 3/4, उसके बाद 2 और इसके एक्सपोनेंट में हमारे पास है 3 और स्क्वायर रूट 3, इसका मतलब है कि हमारे पास इसकी पावर 1/3 आ जाएगी, तो हमारे पास इसका जो स्क्वायर रूट इंडेक्स में 3 है इसको हम 1/3 लिख लेते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है और इसकी पावर भी 1/3 और नेक्स्ट हमारे पास 2 है, इसको हम एज इट इज़ वैसे ही स्क्वायर रूट और इंडेक्स में 3 लिख देते हैं। अब ये वाला 3 बाय वाले 1/3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वाला 3 1/3 बाय वाले 1/3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और स्क्वायर रूट 3 हमारे पास ये नेक्स्ट आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 और इंडेक्स में 3 एज इट इज़ वैसे ही। ये 3 हमारे पास इस 3 के साथ कैंसिल, ये 3 हमारे पास इस 3 के साथ कैंसिल, तो 3/4 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास आ जाएगा 4 और नेक्स्ट हमारे पास है 2 और इंडेक्स में हमारे पास है 3। अब हमारे पास ये 4 है और ये 4 है, तो ये आपस में कैंसिल, रिमेनिंग हमारे पास आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट 2 और इसके इंडेक्स में हमारे पास आ जाएगा 3। हमारे पास क्वेश्चन था 3/4 स्क्वायर रूट 128 और इसके इंडेक्स में 3, तो हमने 128 के फैक्टोरियल फाइंड किया तो हमारे पास 7 टाइम 2 आ जाता है। तो नेक्स्ट ये कि अगर हम इनके 3 के पेयर बना लें, 2 के एक्सपोनेंट 3 2 के एक्सपोनेंट 3 मल्टीप्लाई बाय 2,
नेक्स्ट ये इन सब के ऊपर हमारे पास स्क्वायर रूट और इंडेक्स में 3 है कि नेक्स्ट ये कि ये 3 इस बाहर वाले 1/3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 3 बाहर वाले 1/3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपस में कैंसिल, ये 3 भी और ये 3 भी, तो रिमेनिंग हमारे पास 2 × 2 4 आ जाएगा। 3/4 नेक्स्ट 4 मल्टीप्लाई हो रहा है स्क्वायर रूट 2 एंड एक्स में 3, तो 4 के साथ कैंसिल, रिमेनिंग हमारे पास 3 स्क्वायर रूट 2 एंड एक्स में 3 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास अब 96 स्क्वायर रूट 96 एक्स की एक्सपोनेंट 6 वाई की 7 जी की 8 और इसके इंडेक्स में हमारे पास 5 गिवन है। और जब हम 96 के फैक्टर फाइंड करेंगे तो हमारे पास 96 के फैक्टर में आ जाता है 2 आ जाता है हमारे पास 5 टाइम, और 1 टाइम हमारे पास आ जाता है 3। उसके बाद हमारे पास एक्स की एक्सपोनेंट 6, तो अगर हम एक्स की एक्सपोनेंट 5 और मल्टीप्लाई बाय एक्स लिख लें तो ये भी हमारे पास एक्स की एक्सपोनेंट 6 के इक्वल है, जस्ट हमने इनको सेपरेट करके लिख लिया। नेक्स्ट हमारे पास है वाई की एक्सपोनेंट 7, तो इसको हम वाई की एक्सपोनेंट 5 और वाई की एक्सपोनेंट 2। नेक्स्ट जी है तो जी की एक्सपोनेंट 5 और जी की एक्सपोनेंट हम 3 लिख लेंगे। स्क्वायर रूट और इंडेक्स में हमारे पास 5। अब इन सब के ऊपर हमारे पास स्क्वायर रूट इंडेक्स में 5 के मीन की इन सब की पावर हमारे पास 1/5 है, तो इन सब को अगर हम सेपरेट कर लें हमारे पास है 2 की एक्सपोनेंट 5 और ये स्क्वायर रूट इसके ऊपर भी 1/5 है। जिन जिन के ऊपर हमारे पास पावर 5 है उनको ही हम बाहर लेके आते हैं ना। नेक्स्ट हमारे पास है एक्स की एक्सपोनेंट 5 और इसके ऊपर भी पावर हमारे पास 1/5 है। उसके बाद वाई उसके ऊपर भी, नेक्स्ट जी की 5 तो उसके ऊपर भी 1/5, तो रिमेनिंग जो टर्म हमारे पास आ जाती है उनको हम इसके अंदर एज इट इज़ वैसे ही लिख लेंगे। हमारे पास आ जाएगा 3, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा एक्स वाई की स्क्वायर एंड जी की क्यूब। अब जितनी भी ये टर्म है एक्सपोनेंट 5 है तो वो बाहर वाले 1/5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5। एक्स की एक्सपोनेंट 5 बाहर वाले 1/5 के साथ मल्टीप्लाई, 5 बाहर वाले 1/5 के साथ मल्टीप्लाई, और नेक्स्ट जी की भी जो 5 बाहर वाले 1/5 के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो रिमेनिंग हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 एक्स वाई की स्क्वायर जी की क्यूब और इसके इंडेक्स में हमारे पास आ जाएगा 5, तो 5 के साथ कैंसिल, जितनी भी पावर्स हैं आपस में कैंसिल हो जाती हैं, तो रिमेनिंग हमारे पास आ जाएगा 2xyz और स्क्वायर रूट 3xy स्क्वायर जी की क्यूब और इंडेक्स में हमारे पास आ जाएगा 5। हमारे पास था स्क्वायर रूट 96 एक्स का एक्सपोनेंट 6 वाई की 7 जी की 8 और इंडेक्स में हमारे पास था 5, तो 96 के फैक्टर में हमारे पास 5 टाइम 2 आ जाता है और 1 टाइम 3 आ जाता है, और इन की पावर्स को भी हमने सेपरेटली लिख लिया है। तो इन सब के ऊपर हमारे पास स्क्वायर रूट और इंडेक्स में 5, तो मीनिंग है हमारे पास 1/5 इन सब की पावर में है, तो जिन जिन के एक्सपोनेंट हमारे पास 5 था इन सब की पावर हमने 1/5 अलग कर ली है, और जिनके ऊपर हमारे पास एक्सपोनेंट नहीं था उनको हमने स्क्वायर रूट के अंदर ही रहने दिया है, बाहर लेके आए, जिसकी वजह से ये 5 वाई वाले 1/5 के साथ सब में मल्टीप्लाई हो रहा है, इनको हमने मल्टीप्लाई किया तो आपस में कैंसिल हो जाता है, तो रिमेनिंग हमारे पास बाहर आ जाता है 2xyz स्क्वायर रूट 3xy स्क्वायर जी की क्यूब और इंडेक्स में हमारे पास 5 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है स्क्वायर रूट 18 और स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 2, तो इन सब के ऊपर हमारे पास स्क्वायर रूट है, तो इन सब के स्क्वायर रूट को अगर हम कंबाइन करके लिख लें हमारे पास आ जाएगा 18/3 मल्टीप्लाई बाय 2। इसको हम ऐसे कर लें या ऐसे हमारे पास सेम ही आएगा। नेक्स्ट ये है कि अगर हम 18 के फैक्टर फाइंड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो अभी ये 2 हमारे पास इस 2 के साथ कैंसिल हो जाता है, ये 3 हमारे पास इस 3 के साथ कैंसिल हो जाता है,
तो हमारे पास रिमेनिंग आ जाता है स्क्वायर रूट 3। हमारे पास था स्क्वायर रूट 18 ओवर स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 2। तो इन सब के स्क्वायर रूट को हमने कंबाइन कर लिया। 18 के फैक्टर हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 ओवर 3 मल्टीप्लाई बाई 2। तो 2 हमारे पास 2 के साथ कैंसिल, 3 के साथ कैंसिल, तो रिमेनिंग हमारे पास जस्ट स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है स्क्वायर रूट 21 स्क्वायर रूट 9 ओवर स्क्वायर रूट 63। तो सबसे पहले हम स्क्वायर रूट 21 मल्टीप्लाई बाई 9 ओवर 63 और इन सब का होल स्क्वायर लिख लेते हैं। उसके बाद हमारे पास है 21। तो 21 के जब हम फैक्टर फाइंड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 7। उसके बाद 9 के फैक्टर में हमारे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 3। 63 के जब हम फैक्टर फाइंड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7। तो 3 हमारे पास 3 के साथ कैंसिल, 7 के साथ कैंसिल और ये 3 हमारे पास 3 के साथ कैंसिल। तो रिमेनिंग हमारे पास जस्ट आ जाएगा स्क्वायर रूट 3। 21 मल्टीप्लाई बाई 9 और 63 इन सब का हमने होल स्क्वायर लिख लिया। 21 के और 9 के फैक्टर फाइंड करके लिखे, 63 के फैक्टर फाइंड किए, आपस में कैंसिल आउट, तो रिमेनिंग हमारे पास स्क्वायर रूट जस्ट 3 आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है इसका थर्ड पार्ट स्क्वायर रूट 243 एक्स की एक्सपोनेंट 5 वाई की 10 जी की 15 और इसके ऊपर हमारे पास इंडेक्स में 5 है। तो 243 के जब हम फैक्टर फाइंड करते हैं तो हमारे पास 3 आ जाता है 5 टाइम। उसके बाद हमारे पास एक्स है 5 टाइम है, वाई की एक्सपोनेंट 10 और जी की एक्सपोनेंट हमारे पास है 15 है। स्क्वायर रूट 5 इंडेक्स में 5 है, स्क्वायर रूट और इंडेक्स में 5, तो इसको हम 1/5 लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट और इस इंडेक्स में 5 हो तो इसका मतलब होता है कि इसकी पावर हमारे पास 1/5 है। अब इन सब की पावर हमारे पास 1/5 है। अगर हम इन सब को सेपरेटली सब की पावर्स को सेपरेट कर लें तो हमारे पास इस टाइप में आ जाएगा y की 10 1/5, z की 15 और 1/5। अब ये है कि ये 5 बाहर वाले 1/5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम 5 मल्टीप्लाई बाई 1/5। एक्स वाले में भी हमारे पास इसकी एक्सपोनेंट 5 है, बाहर वाले 1/5 के साथ मल्टीप्लाई। वाई वाले में भी हमारे पास इसकी एक्सपोनेंट 10 है तो बाहर वाले 1/5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास है जी, तो जी की एक्सपोनेंट हमारे पास है 15, वो बाहर वाले 1/5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये 5 इस 5 के साथ कैंसिल, ये 5 इस 5 के साथ कैंसिल, 5 2 द 10 और 5 3 द 15। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 3x, y के एक्सपोनेंट 2 और g के एक्सपोनेंट 3। 243 के हमने फैक्टर फाइंड किया तो हमारे पास 3 के एक्सपोनेंट 5 आ जाता है। नेक्स्ट ये है कि इन सब की होल एक्सपोनेंट हमारे पास 1/5 है। सबको हमने अलग-अलग किया है और इनकी पावर्स बाय वाले 1/5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी। मल्टीप्लाई होने से 5 के साथ कैंसिल, एक्स वाला 5 भी 1/5 के साथ कैंसिल और 10 हमारे पास 5 2 द 10 और 5 3 द 15। तो रिमेनिंग हमारे पास 3x 5 की एक्सपोनेंट 2 और z की क्यूब आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट है 4/5 स्क्वायर रूट 125 और इसके एक्सपोनेंट में हमारे पास है इंडेक्स में है 3, तो इसको हम लिखेंगे 4/5। 125 का जो हमारे पास फैक्टर आएंगे वो हमारे पास आता है 5 3 टाइम, तो हम 5 के एक्सपोनेंट 3 लिख लेते हैं और ये इंडेक्स स्क्वायर रूट 3, तो इसका मतलब हमने इसकी पावर 1/3 लिखनी है। अब ये 3 बाहर वाले 1/3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 4/5, 5 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/3 के साथ, तो 3 के साथ कैंसिल हो जाता है हमारे पास और 5 हमारे पास 5 के साथ कैंसिल हो जाता है, तो रिमेनिंग हमारे पास जस्ट आ जाएगा 4। 125 के फैक्टर हमारे पास 5 की एक्सपोनेंट 3 आती है और ये 3 बाय 1/3 के साथ मल्टीप्लाई होगी। 3 के साथ कैंसिल, 5 के साथ, और रिमेनिंग हमारे पास जस्ट 4 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इसका फिफ्थ वाला पार्ट है। अगर हम 21 स्क्वायर रूट 21 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 7 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3, तो 21 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3 इन सब की अगर हम होल स्क्वायर रूट कर लेते हैं, उसके बाद ये है कि हमारे पास है 21 और 7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 21। और हमारे पास 21 मल्टीप्लाई बाय 21 इट मीन कि हमारे पास 2 टाइम 21 आ गया, तो इसका हम इसकी बेस को 1 टाइम और एक इनको ऐड करके तो हम इसके पावर में ले जाते हैं। अब ये वाला 2 और ऊपर हमारे पास है स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है हमारे पास 1/2
उसको हम और 2 अगर हमारे पास स्क्वायर हो तो वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाता है, तो रिमेनिंग हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर 21। हमारे पास था स्क्वायर रूट 21 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 7 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3। तो हमने इन सबको एक स्क्वायर रूट में लिख लिया। उसके बाद 7 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास आता है 21। तो मीन के हमारे पास 2 टाइम 21 आ गया। इनको हमने इनकी पावर को ऐड करके हमने लिख लिया है 21 के एक्सपोनेंट 2 और स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2। उसको चाहे हम 2 के साथ कैंसिल कर लें और चाहे हम स्क्वायर रूट को 2 के साथ कैंसिल कर लें, एक ही बात है। तो इनको कैंसिल किया तो रिमेनिंग हमारे पास आ जाता है 21। एक्सरसाइज 4.3 के आज हमने 1, 2, 1 एंड 2 क्वेश्चन को किया है। नेक्स्ट हम इसके अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।